वास्तुशास्त्र का कोई हिस्टोरिकल प्रूफ है या पहले ये यूज़ किया जाता था इंडिया में या फिर केवल लोगों को डराने के लिए एक बिज़नेस बन गया है? बिजनेस तो अगर बिजनेस अभी बनता तो इसके हिस्टोरिकल मैथोलॉजिकल प्रूफ्स तो एटलीस्ट नहीं होते। माइथोलॉजिकल प्रूफ्स कैसे हैं? रामायण में इसका ज़िक्र है। हुँ। अगर आप देखें यहाँ यहाँ कभी नॉर्मल सीरियल्स जैसी रामायण भी अगर आप हाँ, देखेंगे तो आप हाँ। देखेंगे कि उसमें भी ज़िक्र है कैसे? कि जो कुटिया बनाई थी हुँ। जब राम जी वनवास पे गए थे, तो जो वो कुटिया बना रहे थे तो उन्होंने लक्ष्मण को बोला था कि ये कुटिया का वास्तु देख लो और फिर हम इसमें निवास कर सकते हैं। अच्छा। तो दैट इज़ द प्रूफ इन रामायण, ठीक है? अब आप महाभारत की बात कीजिए। हुँ, महाभारत में जब इंद्रप्रस्थ बनी थी, हुँ। इंद्रप्रस्थ जो थी, या तो उसके लिए श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को हायर किया था, उनको बोला था कि आपको ये सिटी डिज़ाइन करनी है। विश्वकर्मा जी कौन है? अ, हम वास्तु में किसको रेफ़र करते हैं? विश्वकर्मा पुराण इज़ आर लाइक अ बाइबल टू अस। हुँ। तो उसको रेफ़र हम करते हैं। तो विश्वकर्मा जी ने इंद्रप्रस्थ को डिज़ाइन किया था और इंद्रप्रस्थ आपको पता है क्या था? खांडव प्रस्थ था। वो खंडर था जब दिया गया था। जी। तो उनको लगा था कि इसमें कभी कुछ नहीं हो पाएगा, तो और इंद्रप्रस्थ जब बन के आया था तो क्या माया थी। तो वास्तु तब से है, हुँ, तभी हमारे शास्त्रों में है, तभी हमारे पास बुक्स हैं। हुँ। बट फिर इसको और अच्छी तरीके से डिफाइन होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू जब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट की हुँ। इतने सारे कोर्सेज लेके आए आप इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बना के आए फिर आप देश का इतना बेसिक और आप बोलो कि नींव हुँ। आपने पीछे छोड़ दी। आप प्लीज़ इसको प्रमोट कीजिए अपने नहीं पेज मैं पे। तो प्रमोट कर रहा हूँ मैं तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट कि या जब आप इसको एज़ अ फॉर्मल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करें, हो और इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आई गेस इंडिया में भी ये इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो रहा है अब क्योंकि अदर कंट्रीज इसको अपना रही हैं। बिल्कुल। मैं तो एक्चुअली जब मैं पहले प्रैक्टिस कर रही थी इंडिया में, जी। तो ऑब्वियसली जब हम इंडिया में ही होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, इंडिया में तो हम प्रैक्टिस करते ही हैं। तो व्हेन आई मूव्ड आउट टू यूके इन 2021, आई वाज़ नॉट लिविंग एग्ज़ैक्टली इन लंडन, आई वाज़ लिविंग इन चेस्टर। ओके। लंदन में तो बहुत सारे इंडियंस हैं, अब सबको पता है, बट जहाँ मैं रह रही थी वहाँ इंडियंस इतने ज़्यादा इंडियन लोग भी नहीं थे। और मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि दैट वन फाइन डे एन अमेरिकन पर्सन हु हैज़ नो इंडियन रूट्स वुड कॉल मी फॉर डूइंग द वास्तु ऑफ हिज हाउस। कैन यू बिलीव, अमेरिकन हमको बुलाकर वास्तु पूछ रहे हैं और हम हम्म, अपनी रूट्स खुद से छोड़ना चाह रहे हैं। एंड आई वाज अमेज्ड टू सी दैट पर्सन। मैं उनके साथ थोड़ी देर बैठी तो आई रियलाइज्ड कि उन्होंने थोड़ी देर पहले वहां पर सेज जलाया है, हम्म, क्योंकि ना फ्रेग्रेंस आपको राइट पता लग जाता है। तो राइट। जैसे हम क्या इंडियन घरों में लुबान जलाते हैं, हाँ। कपूर जलाते हैं, तो आई आस्क्ड हिम दैट देयर इज अ वेरी pleasant fragrance in your house. What do you do? So he said that to cleanse the aura of the space, I usually burn sage after cleaning my house. So Okay. imagine they are also practicing all of that. They are taking advantage of our science. एंड हम उसको भूल रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम साइंस से हम हम लॉजिकली उसको लिंक नहीं करना चाहते। आई हम्म, ऑलवेज रेफर माय प्रैक्टिस एज अ लॉजिकल वास्तु प्रैक्टिस, सो आई गिव हम्म, लॉजिक्स that why राइट। are we doing so in vastu. जब वास्तु के पीछे बेसिक प्रिंसिपल्स क्या काम करते हैं? प्रिंसिपल्स बहुत ही बेसिक हैं। वन थिंग इज द सन्स पाथ, Okay. विंड एनर्जी, मैग्नेटिक पोल्स। और वास्तु का प्रिंसिपल, जो मेन प्रिंसिपल है, आपको पता है कि जितनी भी, जैसा ये प्लैनेट है, 5 चीजों से बना है, 5 धातुओं से बना है, पंच तत्व से बना है, हमारी बॉडी पंच तत्व से बनी है। तो वास्तु इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द पंच तत्व इन योर लाइफ। Okay. So how do we balance that? Yeah. How do we create harmonious spaces, that water is placed on on the जल स्थान only, अग्नि को हम अग्नि के स्थान पे रखें और सब में बैलेंस रहे, हम्म, ताकि हमारी लाइफ में भी वही बैलेंस रहे। सो वास्तु इज ऑल अबाउट दैट। और अगर ये थोड़ा-सा डिसबैलेंस होता है, तो ये कितना किसी की पर्टिकुलर पर्सन को कितना हार्म कर सकता है? सी डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में कितना क्या डिसबैलेंस है। हुँ, आप सपोज कीजिए कि जैसे अगर मेरी लाइफ में ही हुँ, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में सोने लग जाऊं, या नॉर्थ 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 ईस्ट या मेरे घर का बड़ा हुआ है, तो
क्या रहता है कि वाटर एलिमेंट बहुत हाई रहता है वहाँ पे, ओके। तो वाटर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, मेरी बॉडी में वाटर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, मेरे घर में बढ़ा हुआ है, मेरी बॉडी में भी अगर बढ़ जाए, तो मैं आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। घर में बढ़ा हुआ है, इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई हो जाता है। आप देखेंगे जनरली जो लोग का वाटर लेवल हाई है, जनरली उनका थोड़ा ओबेसिटी इश्यूज भी होता है। वही चीज़ वास्तु बोलती है, यू नो। बट मेरे को ये लॉजिक थोड़ा-सा मेरे को समझ में नहीं आता कि सपोज़ मैं जिस घर पे रह रहा हूँ, अब उस घर का वास्तु क्या है, क्या नहीं, आई डोंट नो। बट इफ आई एम डूइंग गुड, मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं हेल्दी फूड कंज्यूम कर रहा हूँ, तो वास्तु मेरी बॉडी में कैसे हार्म कर देगा फिर? बहुत सारे लोग हैं जो अभी तो रिसेंटली हम बहुत सारे केसेस ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे जितने भी यंग लोग हैं जो फिट हैं, सारी प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं, कितने हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स हैं, कार्डियक अरेस्ट सबसे ज्यादा। यस। और आप देखिए कितने कैंसर्स हैं, यंग लोगों में ज्यादा हो रहा है ये सब, बिकॉज ठीक है हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए काम कर रहे हैं, बट देन यू हैव टू एड्रेस ऑल द अदर थिंग्स। आप देखिए, आप जैसे हमारी बॉडी है, वी नो दैट इट्स 72% वाटर, Yeah. प्लैनेट इज 72% वाटर, देन देयर इज अर्थ एलिमेंट इन आवर बॉडी, फायर एलिमेंट इन आवर बॉडी, तो उसका बैलेंस तो जरूरी है, राइट। तभी इट इज इन सर्टेन वे। ग्रेट। आपका कोई फेवरेट प्रोजेक्ट जो आपने किया हो जिसमें आपको बड़ा मजा आया हो? हाँ, कि ये सी अभी तो जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, लाइक आई सेड आई ओनली डिज़ाइन वास्तु कंप्लायंट स्पेसेस। तो रिसेंटली यस देयर इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट व्हिच इज़ माय फेवरेट, जो कि एंड दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द साइट, नॉट बिकॉज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। जब वो प्रोजेक्ट हमारे पास आया, जब वो प्लॉट सिलेक्शन के लिए बेसिकली हमारे पास आया, बिकॉज़ वी डू सिलेक्ट द प्लॉट। ओके। तो एक तो स्क्वायर शेप का प्लॉट, परफेक्ट स्क्वायर, वास्तु में हम प्रेफर करते हैं कि स्क्वायर साइट्स हमको मिले, वेरी हार्ड टू फाइंड। स्क्वायर यस। में क्या है कि बैलेंस रहता है। ओके। अगर आप ताजमहल भी देखेंगे तो इट्स अ स्क्वायर, यस। द साइट इज स्क्वायर। राइट। इनफैक्ट जो साइज है, जो स्क्वायर का साइज है, जो लेंथ है, जो विड्थ है, वही हाइट है। ओ, वास्तु में ये आई बहुत डिडंट नोटिस। या वो वही वही हाइट है। वास्तु में ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि आपका जो है बैलेंस साइट हो। तो वो बड़ी बैलेंस साइट थी जब मेरे पास, जब वो आई। देन एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में उसकी एक रिवराइन फ्लो हो रही है, राइट अक्रॉस द साइट एज अ रिवराइन, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट पानी का स्थान है, ईशान कोण है, और हम बोलते हैं वहाँ जो देवता है शिवजी है वहाँ की डाइटी। जी। तो नॉर्थ ईस्ट में जब पानी होता है तो अबंडेंस घर में बहुत रहती है, वेल्थ बहुत अच्छा रहता है। इनफैक्ट आपका विजन बहुत अच्छा होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में रिवराइन थी उनके यहाँ पे, एंड उनको 2 एंट्रीज मिल रही थी। प्लॉट 2 साइड कॉर्नर प्लॉट था, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट था। एंड उसके बाद उनको जो 2 एंट्रीज मिल रही थी, वन वाज फ्रॉम नॉर्थ एंड वन वाज फ्रॉम ईस्ट। सो वन वाज N3 N4, द अदर वाज E3 E4, अगर हम और डिटेल्स में जाएं तो। सो आई वाज लाइक कि आपको नेचुरली प्लॉट ही इतना अच्छा मिल रहा है। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट व्हिच आई एम डूइंग, बिकॉज उसका सिलेक्शन ऐसा हुआ। और उसके बाद जब डिजाइनिंग पे भी हम बात करें, तो जब हम उसको डिजाइन कर रहे थे, तो जो मैंने डिजाइन करके उनको दिया, आई कांट ऑब्वियसली नेम देम हियर। डिजाइन मीटिंग्स में क्या कैसा रहता है ना, बहुत टू एंड फ्रो रहता है। पहले आर्किटेक्ट आपको कुछ देता है, फिर आप उसको रिवर्ट करते हो कि नहीं नहीं थोड़ा सा चेंज। जब मैंने उनको वो डिजाइन दिया, तो हमारी मीटिंग ऐसी थी कि पूनम हम यही सोच रहे थे, जो पेपर पे है हमको चेंज नहीं चाहिए, यही हमारा घर है। तो कुछ चीजें आपको पहली बार में बहुत अच्छी मिल जाती हैं और वो बन भी ऐसी जाती हैं। और अगर मैं बात करूं कि जो पहले के प्रोजेक्ट्स हैं, आई मीन द प्रोजेक्ट्स व्हिच आई हैव लाइक्ड अ लॉट, the sites basically, I would not say the projects, but most of the people have not gone to I mean UK बहुत लोग जाते हैं, but बहुत सारे लोग UK जाते हैं, but एक जगह है Stonehenge, which is a World Heritage Site now, but it was listed as 7 wonders of the world. And you must have seen it, let me tell you. आपने भी देखा होगा, because I believe you're 90s kid. Yeah, you are. तो यू रिमेम्बर विंडोज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉलपेपर था। जब भी हम अपने कंप्यूटर को बेसिकली ऑन करते थे, एक ग्रीन साइट थी और उस पे कुछ स्टोन्स पड़े थे, इफ यू रिमेम्बर। या यू रिमेम्बर। सो
वहाँ कोई विजिट उसे कोई विजिट नहीं करता है. It was amongst the seven wonders of the world, but हम्म. it's still a historical site. ओ. Okay, so let me tell you, वो बना है 5,000 साल पहले. अच्छा. और यूके में बना है, तो डेफिनेटली इंडियंस ने तो नहीं बनाया है, राइट. किसी ने नहीं बनाया है राइट. जिसको वास्तु आता था. बट अभी भी वो वहां है. एंड इट्स द प्लेस जिसकी जो मिस्ट्री है अभी भी वहां वहां के लोगों के लिए, कि किसने उसे बनाया. क्योंकि जो स्टोन्स वहां पर हैं, बेसिकली वो 200 किलोमीटर दूर से आए हैं. और वो एक एक स्टोन, एक छोटा स्टोन भी अराउंड 5 टन का है. छोटा स्टोन. छोटा स्टोन. और आप वहां बड़े स्टोन्स देखेंगे तो दे आर वेरी हैवी, वेरी ह्यूज. एंड पीपल स्टिल डोंट नो कि ये यहाँ तक उस टाइम पे इतना ट्रैवल, आज के समय में तो हम सोच सकते हैं कि ट्रैवल कर सकता है इतनी बड़ी चीज, बट उस टाइम उन लोगों ने उसको ट्रैवल कैसे करवाया. अब आप उसका अरेंजमेंट देखिए. व्हेन आई वेंट देयर आई वाज अमेज्ड टू सी कि वो पूरा वास्तु प्रिंसिपल से अलाइन करता है. आप देखिए, जो हेवीएस्ट स्टोन्स हैं वो साउथ वेस्ट में लगे हैं. साउथ वेस्ट ऊंचा है, हेवीएस्ट स्टोन साउथ वेस्ट में है. और जो ओपनिंग है दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. ओह. और हॉर्स शू मैग्नेट बना हुआ है, वो पूरा सर्कुलर है, बैलेंस्ड है. एंड इट्स द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑन अर्थ. जो 5,000 साल से चीज वहां है, उसे कोई नहीं हिला पाया है. और ये मिस्ट्री अभी तक डिफाइन नहीं हुई कि उसको बनाया किसने. उसको किसने बनाया बेसिकली. कुछ कुछ है ही नहीं. कोई ऐसा नहीं है जैसे यहाँ हमें पता है कि ताजमहल किसने बनाया है. वहां पर ऐसे कौन लोग थे जो इतने स्टोन्स उठा के ले आए, उन्होंने इसको बना दिया, और वो अभी तक वहां है. और 7 वर्ल्ड के 7 वंडर्स में लिस्ट हुआ है वो. आई मीन विंडोज का कितने टाइम तक वो वॉलपेपर रहा है. राइट. लोग नहीं देखते हैं ऐसी चीजों को, बट बाहर भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे वास्तु प्रिंसिपल से अलाइन करती हैं, और तभी वो स्टेबल है. आप ताजमहल को देख लो. ताजमहल में आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर वास्तु कंप्लायंट. ताजमहल तो अभी भी इंडिया में एक चीज और भी है. इंडिया में अगर कुछ भी हिस्टोरिकल बनता है ना, तो उसके पहले कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं. अब जैसे अभी आपने बताया कि वहां पे ये किसी को नहीं पता किसने बनाया. अब हो सकता है यहाँ पर भी किसी को नहीं पता हो, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड इंडिया में ऐसा रहा है कि इंडिया में चीजों को केवल मुगल के नाम से ही जाना जाने लगा है. लॉट्स ऑफ पीपल मैं से समझ रही हूँ जो आप कह रहे हैं. लॉट्स ऑफ पीपल से कि वहां शिव मंदिर है ना, बट वी डोंट नो. वी डोंट नो. या वी नेवर नो. एंड आई डोंट वांट टू कमेंट कि किसने बनाया. Right, हिंदू ने exactly. बनाया, मुस्लिम ने बनाया. मैं तो कह रही हूँ यूके में लोगों को पता ही नहीं कि किसने Exactly. बनाया. और वहां तो तब तो इंडियन नहीं गया होगा ना 5,000 साल पहले. नहीं गए होंगे, नहीं गए बट होंगे. क्योंकि वो उस प्रिंसिपल्स पे बना है, लाइट नॉर्थ ईस्ट से आएगी और साउथ वेस्ट के स्टोन पे जाके मार्क करेगी. तो कैन यू इमेजिन कि तब वो उस प्रिंसिपल्स पे बना है. तो वो प्रिंसिपल्स तो वैसे ही हैं उनके. अब फेंग शुई भी प्रैक्टिस हो रहा है, जापान में अलग कुछ प्रैक्टिस हो रहा है, चाइना में अलग हो रहा है. बट आप देखो, कहीं ना कहीं ये सब लिंक्स हैं. Right. कुछ ना कुछ लिंक्ड है. तो साइंस तो है. एग्जैक्टली.